जिला बुलंदशहर के गांव हिनौटी में प्रयागराज महाकुंभ गंगा स्नान करके वापस आए। सैकड़ों साधु संतों ने अपने स्थान पर पहुंचकर भंडारा किया और प्रयागराज का सफर कैसा रहा ये बताया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक संक्षिप्त विवरण। प्रयागराज महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर 12 साल बाद प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। 2025 में होने वाला महाकुंभ भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होगा। साधु संतों का महत्व। महाकुंभ में साधु संतों का विशेष महत्व होता है। वे यहाँ आकर धार्मिक चर्चाएं करते हैं, प्रवचन देते हैं और स्नान आदि करते हैं। हिनौटी गांव बुलंदशहर जिले का एक गांव है जहां से कई साधु संत प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने गए थे। प्रयागराज का सफर। हिनौटी गांव के साधु संतों ने प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनका सफर काफी अच्छा रहा और उन्हें महाकुंभ में स्नान करके बहुत शांति मिली। प्रमुख बातें। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। साधु संतों का महाकुंभ में विशेष महत्व होता है। हिनौटी गांव के साधु संतों ने प्रयागराज के सफर को अच्छा बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल। आज हम आए हैं बुलंदशहर जिले के गांव हिनौटी के अंदर, जहां पर साधु संत प्रयागराज से गंगा स्नान करने के बाद यहाँ वापस जो अपने यहाँ आश्रम में लौटे हैं और वहां पर भी इस गांव के अंदर एक मिनी कुंभ मेला लगता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे काफी साधु महात्मा हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लटाधारी बाबा भी हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर प्रयागराज में क्या इनके लिए सुविधा थी, कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। आइए बात करते हैं जी। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में योगी जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है वहाँ बाबाओं के लिए, क्या सुविधा है, साफ सफाई का क्या ध्यान दिया। देखिए, कुंभ के अंदर सारी व्यवस्थाएं एकदम बहुत सुंदर थी। जगह जगह शौचालय, जगह जगह मतलब जब फ्रेश घर, कूड़ादान, कोई भी कबाड़ा नहीं। और व्यवस्था जब देखी तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी योगी जी की। उसमें योगी जी का बहुत अच्छा रोल रहा है। बाकी पब्लिक का सैलाब ज़्यादा था। पब्लिक के सैलाब से मतलब जो है पब्लिक को उमड़ पड़ी एकदम। तो देखने वाले भी घबरा रहे थे कि भाई पब्लिक बहुत ज़्यादा जुड़ी है। 144 साल का वो दिया महत्व है हमारे संत महंतों ने उसको। और बड़े बड़े अच्छे मतलब जो है डेराओं में भी हमारे में भी 20 सेक्टर में, 19 सेक्टर में, इन्हों में सब में बहुत अच्छी सुविधा थी। तो क्या उस मौके पे आप मौजूद थे वहाँ पे जब भगदड़ मची थी प्रयागराज में महाकुंभ मेले में और काफी लोग वहाँ पे खत्म हो गए थे? जी, जब हम अपने डेरा पे ही थे, क्योंकि सवारी तैयार हो रही थी झांकी निकलने के लिए। जितने भी वाहन थे हमारे सामने ही खड़े थे और हम वहीं पे मौके पे थे। और मतलब जो सभी संत महंत हमारे मतलब जो सजे के सजे, नौके तो ही सब रह गए। और वो खबर आते ही सब काम रुक गया। उस भगदड़ में कितने लोग खत्म हो गए उसमें? देखिए, अनुमान तो कोई नहीं है हमारा। 100 खत्म हुए, 50 खत्म हुए, ये हमारे पास तो कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। अब सरकार इसका पता लगा सकती है। क्या उसमें साधु संत भी खत्म हो गए हैं या आम जनता खत्म हुई थी? देखिए, साधु संत हमारे पहुंच ही नहीं पाए वहाँ पे। साधु संत हमारा कोई भी मतलब जो अखाड़े का वहाँ पहुंच ही नहीं पाया। हमारी तो सवारी सजी की सजी रह गई, भभूति चढ़ी की चढ़ी रह गई शरीरों पे। ऐसा क्या हुआ था एकदम जो वहाँ भगदड़ मची थी? देखिए, हमें तो आकर के जो हमारे सामने गुजरा है वो उसको खबर हमारे को एक पुलिस वाले ने दी कि बाबा जी हादसा हो गया, 100 आदमी मर चुके। उसी वक्त मतलब सन्नाटा छा गया और जो इतनी फोर्स हमारे सामने लग रही थी उनमें कोई न फोर्स दिखाई दी उस टाइम पे, न कोई दिखाई दिया। ऐसे ऐसे ही सारे काम रुक गए। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आज स्नान करने के बाद लौटे हो वहाँ प्रयागराज में गंगा स्नान किया और काफ़ी वहाँ पे 144 साल में जो महाकुंभ मेला आता है उसमें आप पहुँचे, उसमें आपकी भागीदारी भी रही, तो क्या कहना चाहोगे? बढ़िया सुविधा थी। और स्नान हम तो 14 तारीख में स्नान करके
चले आई थी। उसकी बाद ये भगदड़ फगदड़ उसकी बाद में हुई है। हम तो स्नान करके चले आए थे। अच्छा, आपके सामने नहीं हुई ये भगदड़? सामने नहीं हुई, हमारे सामने भगदड़ नहीं। आप क्या कहोगे? हमारे सामने कहीं ना, हम तो आश्रम में ही है। जी, आप क्या कहोगे? आपके सामने भगदड़ हुई थी उस टाइम पे? देखिए, इंतजाम योगी महाराज जी के बहुत बढ़िया थे, सब काम बढ़िया थे। ये तो आपस में ही कुछ भगदड़ मच गई, कुछ लोग वहाँ लेट रहे थे, वही लोग हैगा जैसे भगदड़ मची, कुछ वो टूटा टाटा, तो आपस में ये हैगा वो लोग मरे हैं। नहीं कोई साधु संत कोई नहीं मरा, और बहुत बढ़िया इंतजाम रहा मोदी का, योगी का बहुत बढ़िया साधन। कोई शौचालय में कोई कमी नहीं, फोर्स में कोई कमी नहीं, इंतजाम में कोई कमी नहीं, खाने पीने में कोई कमी नहीं, किसी बात की कोई भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी योगी महाराज जी की। क्या कहना चाहोगे योगी जी महाराज के लिए कि उन्होंने इस तरीका से प्रयागराज में आप लोगों के लिए अच्छी सुविधा दी, अच्छे खाना दिया, रहन सहन दिया, क्या कहना चाहोगे? बस हमारी तो ये है कि योगी महाराज जी के लिए भैया ऐसी सरकार रहनी चाहिए, और आगे के लिए भी योगी महाराज सीएम सूबी और ऊपर सीएम होने चाहिए। हमारी शुभकामना यही है। संगम तट पर कैसी साफ सफाई थी वहाँ पर? संगम तट पर बहुत शानदार साफ सफाई थी, मशीन भी रात को ही कर दे में, कोई कचरा फचरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सब चीज़ की बिल्कुल साफ सुविधा थी। ये तो थोड़ा ये भगचल में आपस में ही गृहस्थी लोगों ने कर लिया है ना, जो आदमी वहाँ सो रहे थे 10-5 सो रहे होंगे, वो ही पिछा गए ने, और कोई परेशानी नहीं थी। तो सबसे ज्यादा भीड़ जो संगम तट पर थी? हाँ जी, संगम पर थी, संगम पर भीड़ ज़्यादा थी। इस महाकुंभ मेले में जो 144 साल में एक बार आता है, इस महाकुंभ मेले में कितने साधु संत पहुंचे थे वहां पर? जी इनका तो कोई ये ना, 10 किलो हो रहे हैं, 5 किलो हो रहे हैं, 3 किलो हो रहे हैं, इनका तो हिसाब हम लगा ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा अति भीड़ थी, कभी इतनी भीड़ नहीं, ऐसा कुंभ हमने देखा ही नहीं, अपने पीरियड में नहीं देखा। हाँ, इतना हम क्या हिसाब लगा पाएंगे। और वहां का सफर कैसा रहा आपका? गंगा स्नान कैसा रहा? गंगा स्नान बढ़िया रहो, योगी को बहुत ही प्रबंध हो। हम अपने अखाड़े में पहुँचे, 20 में अखाड़ो, हम नंगे कतई 4 बजे पहुँचे वहाँ, और 5 बजे को नहानो, तो पहले जनता बोली हम नहा लें पहले, वो 4 बजे जनता चली गई, समझे जी। फिर वहाँ से खबर मिली कि 30 मर गए, हमारे गुरुजी ने सब रोक दिए, सब सगरे रोक दिए महात्मा, ले फिर अब अपने टेंट में चले गए, वहाँ जाके नहाए। 30 मर गए? कैसे मर गए 30? हमें कहा पता कैसे मरे, वो मैं भगदौड़ में मरे कि बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, वो खुद के मरे, जनता ने मारे। योगी को कोई वो नहीं है, सब चीज बढ़िया बढ़िया स्नान हुए हमारे। ये जो महाकुंभ में लोग पहुँचे, यह आस्था की डुबकी थी। आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश की जनता आतुर थी, और भारी संख्या में जो जनता पहुंची, सरकार का भी बेहद इंतजाम था। इतनी लैट्रिन रास्ते पे बनाई हुई थी, कहीं भी एक भी तिली, एक भी कोई कचरा, पूरे कुंभ में 30 किलोमीटर के परिसर में कहीं भी कोई गंदगी देखने को नहीं मिली। साफ सफाई का अच्छा ख्याल रखा। सफाई का सरकार ने इतना ऊंचा ख्याल रखा है कि कहीं भी कोई भी ना तो कोई गंदगी या लेटरिन या कोई भी कचरा, इतने लोग लगे हुए थे, रात में भी सफाई हो रही थी। और ये जो 20 नंबर सेक्टर है जिसमें डमरू द्वार है, उसमें निरंजनी अखाड़े के में हम ठहरे हुए थे। कोई भी भंडारा या कोई भी टेंट ऐसा नहीं था जहाँ 4-4, 5-5 हजार आदमी ना हो। खाने पीने की कैसी व्यवस्था थी? खाने पीने की व्यवस्था ऐसी थी, निरंजनी अखाड़े में 16 लाइन थी भोजन करने के लिए जो बैठे थे। एक लाइन में 80-82 आदमी बैठते थे, 1280 आदमी एक बार में भोजन करते थे, जहाँ कम से कम दिन में 6-7 हजार और रात्रि में 8-9 हजार, 15-16 हजार आदमी भोजन करते थे। कोई पंडाल ऐसा नहीं था कि जहाँ 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग भोजन ना कर रहे हों। और पंडालों के सामने वो जो श्री महंत थे, मठाधीश थे और पीठाधीश्वर थे,
उनकी तरफ से कोई भी टेंट ऐसा नहीं था कि जहाँ चाय और खिचड़ी दरवाजे पर ना रखी हो। जो भी लोग जाते थे उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती थी। और ये जो प्रोग्राम हिरनोटी में हो रहा है, जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपके गांव में जितने भी साधु संत वहां पे गए थे प्रयागराज में, यहाँ से लौट के आए हैं और यहाँ शिव मंदिर पे इनका ठहरान हुआ है, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? इनका सफर कैसा रहा? क्या कुछ हुआ इनके संग बीती, आपको बताया? सबसे पहले मैं धर्मचंद हिन्नोटी से, आप जो 24 न्यूज़ चैनल के, जो टुडे न्यूज़ के चैनल के आए हैं जायसवाल जी, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आज हमारे गांव में आए हैं। और इन्होंने, हमारे जो साधु महात्मा सरस्वती जी आए थे तो उनका मुंडन होकर आया था और गंगा स्नान करके संगम से नहा के आए हैं। तो इन्होंने एक आयोजन किया कि यार हमन का प्रोग्राम आ कर रहे हैं और हम साधु महात्मा को इकट्ठा किया है, जिसमें गांव बस्ती के सहयोग से थोड़ा सा भंडारे की व्यवस्था भी करी गई है, साधुओं को जलपान की व्यवस्था करी गई है। और हम आपको चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार में जो शासन काल में जो काम चल रहा है ना, योगी जी ने जब से अब तक जो चला है, अच्छा काम किया है। और अब बताइए 30 करोड़ आदमी, 35 करोड़ आदमी जब यहाँ पर स्नान करने जाएंगे तो इलाहाबाद संगम इतना लंबा तो है नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी व्यवस्था होती है। और हमारे सरस्वती महाराज जी भी आ रहे हैं, सामने से देख रही है इनको, ये महाराज जी आए हैं, गंगा जी स्नान करके आए थे और ये रेल में यात्रा करके आए थे। तो आप सभी के सहयोग से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारे गांव हिन्नोटी में 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रोग्राम का जी के द्वारा आयोजन करा है और हम लोगों ने बुलाया है। और आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं महाराज जी के, सभी की तरफ से, सब गाँववासियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धर्मचंद हिन्नोटी। आप क्या कहना चाहोगे? आप प्रयागराज से स्नान करके लौटे हो। एक एक झलक तो प्रयागराज में थी कुंभ के मेले की, महाकुंभ की, और एक झलक, वही झलक सेम हमारे यहाँ गांव में भी है। महाराज जी वहाँ से मुड़ करके आए हैं, साधुता को ग्रहण करके आए हैं और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ हवन, भंडारा और सब आदरणीय हमारे संत लोग इसी उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। तो आज आपके गांव हिन्नोटी में मिनी कुंभ का मेला लगा हुआ मिनी है। कुंभ का मेला लगा हो, बिल्कुल वही शोभा, वही झलक स्पष्ट जो लाभ वहाँ थी प्रयागराज में, वो यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए, काफी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे बुलंदशहर जिले के गांव हिन्नोटी में साधु संत प्रयागराज से स्नान करने के बाद में यहाँ लौटे हैं और यहाँ लौटने के बाद में इन्होंने एक भंडारा रखा है। वहाँ से लौटने के बाद में जो यहाँ पे एक भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, भंडारा खाना बन रहा है और साधु बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे भी एक गांव हिन्नोटी में मिनी कुंभ का मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लटाधारी भी साधु संत हैं और काफ़ी साधु संत बैठे हुए हैं और लेडीज़ भी जो संत लिए हुए हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।